महासती ज्येष्ठा। महासती ज्येष्ठा राजा चेटक की पांचवी पुत्री थी। उसका विवाह क्षत्रिय कुंड ग्राम के महाराजा सिद्धार्थ के बड़े पुत्र तथा भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन के साथ हुआ। वह भी धार्मिक संस्कारों में पली पोसी थी। इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त नहीं होता है। महासती सुज्येष्ठा और चेलना ये चेटक महाराजा की छठी और सातवीं पुत्री थी। दोनों अनुपम सुंदर थी। रूप गुण शरीर संपदा में एक जैसी थी। एक बार एक सन्यासिनी दोनों बहनों को सनातन धर्म की महत्ता बताने लगी। तब सुज्येष्ठा ने उस धर्म की कमियां बताकर जैन धर्म की विशेषताएं बताई। इससे सन्यासिनी रुष्ट हुई। बदले की भावना से सुज्येष्ठा का एक सुंदर चित्र दूत के साथ राजा श्रेणिक के पास भेजा। चित्र देखकर श्रेणिक आकर्षित हुए। उन्होंने दूत के द्वारा चेटक राजा से सुज्येष्ठा के साथ विवाह की बात कही। चेटक ने कहा, तुम्हारा कुल हमारे कुल से हीन है। तुम बौद्ध हो, हम जैन हैं, अतः यह संबंध नहीं हो सकता। श्रेणिक का मन सुज्येष्ठा की याद में घुलने से वे राजकार्य में उदासीन हो गए। ये बात अभय कुमार के ध्यान में आई। उसने कारण पूछा तो बहुत आग्रह करने पर श्रेणिक ने सारी बात बताई। अभय कुमार ने पिता को विश्वास दिलाया कि मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। अभय कुमार श्रेणिक राजा से 6 माह की छुट्टी लेकर वैशाली पहुंचे। अपना रूप परिवर्तन करके जिस ओर से अंतपुर की दासियां आती जाती थी, उस ओर राजमहल के सामने सुगंधित एवं मादक पदार्थों की दुकान खोली। दुकान में सुगंधित पदार्थों के साथ नाना प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं भी रखी। दासियों ने नई दुकान देखी। पूछताछ करने पर दाम अनुकूल लगे तो सामान खरीदा। अभय कुमार ने वहां राजा श्रेणिक का एक चित्र लगाया। वह रोज चित्र के सामने बैठकर उसकी पूजा करता। एक दिन दासी ने पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? अभय कुमार ने कहा, ये मेरे भगवान मगध नरेश श्रेणिक महाराजा है। दासी ने सुज्येष्ठा से ये बात बताकर श्रेणिक के रूप का वर्णन किया तो सुज्येष्ठा उस पर मोहित हुई। एक दिन दासी ने श्रेणिक का चित्र सुज्येष्ठा को दिखाया। चित्र देखते ही सुज्येष्ठा ने उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया। सुज्येष्ठा और चेलना दोनों बहनों में गहरा स्नेह था। उन्होंने यह निर्णय किया था कि हम एक ही पति को वरेंगी। अतः सुज्येष्ठा ने श्रेणिक का चित्र उसे दिखाकर अपने मन की बात कही। चेलना ने तुरंत कहा कि जो तेरा पति होगा वही मेरा भी होगा। सुज्येष्ठा ने अपना निर्णय दासी द्वारा अभय कुमार को कहला दिया। अभय कुमार ने जवाब भेजा कि उनके पिताजी इस विवाह के विरुद्ध है, अतः कोई अन्य मार्ग अपनाना होगा और हर परिस्थिति में सहयोग देना होगा। अभय कुमार ने सुज्येष्ठा के महल से मगध राज्य की सीमा तक एक गुप्त मार्ग बनाया। फिर दोनों ओर से समय निश्चित करके योजना बनाई। निश्चित समय पर सुज्येष्ठा और चेलना सुरंग के किनारे पहुंची, पर गहनों के डिब्बे की याद आई तो सुज्येष्ठा डिब्बा लेने पुनः महल में गई। इतने में उस गुप्त मार्ग से राजा श्रेणिक कुछ अंगरक्षकों के साथ आए। अधिक समय शत्रु के घर में रुकना उचित नहीं है, ऐसा सोचकर चेलना को रथ में लेकर रवाना हो गए। सुज्येष्ठा डिब्बा लेकर आई। वहां चेलना को नहीं देखा तो वह सब कुछ समझ गई और बचाओ बचाओ ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर अंतपुर के रक्षक आए तब राजा श्रेणिक अपने राज्य में पहुंच गए थे। सुज्येष्ठा के बदले राजगृह में अंतपुर में चेलना पहुंची। रास्ते में महाराजा श्रेणिक चेलना को सुज्येष्ठा समझकर बात करने लगे। चेलना ने कहा, सुज्येष्ठा तो पीछे रह गई है, मैं उसकी बहन चेलना हूँ। राजधानी में पहुंचकर राजा श्रेणिक ने चेलना के संग धूमधाम से विवाह किया। दोनों बहुत प्रेम से रहने लगे। स्नेह से आसक्त राजा ने चेलना के लिए एक स्तंभी महल बनाने का सोचा। अभय कुमार ने पिता की यह इच्छा देव की सहायता से पूरी की। रानी चेलना पति के साथ सुखों का उपभोग करती हुई एक स्तंभी महल में रहने लगी, पर उसके मन में इस बात की चुभन थी कि मेरे पति बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इस कारण दोनों में खींचातानी होती, पर कभी मनभेद नहीं हुआ।
दोनों अपने अपने धर्मगुरु की प्रशंसा, उनके गुणों का वर्णन करके अपना धर्म ऊंचा बताते। एक बार मंडीकुक्षी उद्यान में राजा का एक ध्यानस्थ मुनि से संपर्क हुआ। उनके साथ सनात अनाथ विषय पर चर्चा हुई। इससे राजा को जैन धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न हुई। एक दिन दोनों भगवान महावीर के दर्शन करके लौट रहे थे। तब रास्ते में एक मुनि को निर्वस्त्र अवस्था में देखा। वे कड़ाके की सर्दियों के दिन थे। चेलना सोचने लगी, मैं तो चार चार ऊनी वस्त्र ओढ़ती हूँ और ये तपस्वी नग्न होकर ध्यान कर रहे हैं। धन्य है इन तपस्वी को। रात को रानी का हाथ कुछ देर तक रजाई से बाहर रहा। हाथ सर्दी से अकड़ गया। तब उसे मुनि का स्मरण हुआ। सहसा रानी के मुंह से शब्द निकले, उनका क्या हुआ होगा। उसी समय राजा की नींद खुली। उन्होंने यह शब्द सुने तो मन में रानी के चरित्र के बारे में शंका उत्पन्न हुई। सुबह अकेले ही तैयार होकर भगवान के पास जाने लगे। तभी अभय कुमार प्रणाम करने के लिए आते हुए देखा तो राजा ने उसे कहा, अभय, चेलना के महल में आग लगा दो, वहाँ पाप का पोषण अनाचार होता है। अभय को आज्ञा का पालन करना ही था। उसने महल के पास बनी कुछ झोपड़ियों को खाली कराकर उनमें आग लगवा दी। इधर राजा भगवान के दर्शन करके मन का संदेह मिटाने के लिए पहुँचे तो सर्वज्ञ प्रभु ने कहा, चेटक महाराजा की सभी पुत्रियां महासतियां हैं। तुम चेलना के चरित्र पर शंका कर रहे हो, परंतु वह सदाचारिणी है। फिर मुनि की शीत आतापना की बात बताई। यह सुनते ही राजा श्रेणी को अभय कुमार को दी हुई आज्ञा का स्मरण हुआ। वे शीघ्र गति से वापस लौटे। दूर से आग देखी तो श्रेणिक राजा ने अभय से पूछा, मेरी आज्ञा का पालन हुआ? अभय ने जवाब दिया, राजज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनते ही महाराजा श्रेणिक के मुंह से निकला, जा रे अभय जा, मुझे वापस मुंह मत दिखाना। अभय कुमार यही चाहते थे। वे भगवान के पास दीक्षित हुए। राजा श्रेणिक को चेलना का महल और उसमें रहने वाले सुरक्षित है यह पता चला तो उन्हें शांति हुई। दूसरे ही क्षण उन्हें अभय को कहे शब्द याद आए। वे शीघ्र ही भगवान के पास गए, पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने अभय को मुनि बन देखा। उनके कहने पर ही वे दीक्षित हुए थे। अब क्या हो सकता था। वे पुनः महल में लौटे। इधर वैशाली में चेलना के बिना सुजेष्ठा को अच्छा नहीं लग रहा था। महल में सूनापन लगने लगा था। सैनिक को पति रूप में माना तो दूसरे के साथ विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अतः उसने माता पिता से आज्ञा लेकर नगर में विराजित महासती जी के पास दीक्षा ले ली। एक बार गुरनी जी के मना करने पर भी साध्वी सुजेष्ठा अकेली आतापना लेने गई। रात में वही सोई। उसी रात पेढ़ाल नामक विद्याधर उधर से निकला। साध्वी सुजेष्ठा को देखा तो उसने रूप परिवर्तित कर सोई हुई सती के साथ संभोग किया, जिससे वे गर्भवती हुई। गुरनी जी ने ज्ञान बल से सुजिष्ठा को निर्दोष जानकर उसे श्रावकों की सलाह से एक भद्र श्रेष्ठी के परिवार में रखा। गर्भकाल पूरा होने पर सुजेष्ठा ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम सात्यकी रखा। थोड़ा बड़ा होने पर वह उपाश्रय में आता जाता और साध्वियाँ स्वाध्याय करती वह सुनता, जिससे उसे बहुत सा ज्ञान कंठस्थ हो गया। जैन धर्म पर श्रद्धा दृढ़ से दृढ़तर होती गई। 5 वर्ष की उम्र तक तो लगभग सभी आगम कंठस्थ हो गए। एक दिन सुजेष्ठा साध्वी पुत्र सात्यकी के साथ भगवान के दर्शनार्थ गई। तब काल संदीपक विद्याधर ने भगवान से पूछा, भगवान, मुझे किसी से भय है? भगवान ने कहा, इस बालक से भय है। यह सुनकर उसने लात मारकर सात्यकी को गिराया तो सात्यकी उस पर क्रोधित हुआ। पेढ़ाल विद्याधर को जब पता चला कि सात्यकी मेरा पुत्र है तो वह उसे अपने साथ ले गया। उसे रोहिणी आदि बहुत सी विद्याएं सिखाई। रोहिणी विद्या सिद्ध करके वक्त काल संदीपक ने विघ्न डालने का बहुत प्रयास किया। तब रोहिणी विद्या की अधिष्ठायिका देवी ने स्वयं जाकर काल संदीपक को रोकते हुए कहा, सात्यकी का जीव 5 जन्मों में रोहिणी विद्या की साधना करते करते मरा।
छठे जन्म में साधना करते ही समय इसकी आयु सिर्फ 6 माह शेष रही थी। तब मैंने उससे कहा था कि सात्यकी, तेरी आयु सिर्फ 6 महीने बाकी है, अतः अगले जन्म में सिद्ध होंगी। अतः मेरे वचन के अनुसार थोड़े ही समय में वह विद्या सिद्ध होनी है। फिर रोहिणी की विद्या देवी ने ललाट मार्ग से सात्यकी के शरीर में प्रवेश किया, अतः उसके ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ। सात्यकी को विद्याबल से अजेय जानकर काल संदीपक विद्याधर माया से त्रिपुरासुर का रूप बनाकर भागा और लवन समुद्र के पाताल कलश में छिपा। सात्यकी ने भगवान महावीर से सम्यक स्वीकार किया। वह देव गुरु धर्म पर अत्यंत श्रद्धा रखता था और भक्तिवश से तीनों समय भगवान के आगे नृत्य करता था, परंतु वह विषय सुखों में अति लोलुप था और यही उसकी मृत्यु का मुख्य कारण बना। इसी से लिंग पूजा की परंपरा शुरू हुई। यही सात्यकी रुद्र का जीव आगामी 24 में 13वां निकषाय नामक तीर्थंकर बनेगा। महासती सुजेष्ठा इस पूरे प्रसंग को अपने पूर्वोपार्जित कर्मों का फल मानकर उन्हें क्षय करने के लिए उग्र तप करने लगी। बहुत वर्षों तक तप करके घाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में विचरण कर अंत में 4 अघाती कर्मों का क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त किया। इधर चेन्ना रानी के गर्भ में एक जीव आया। उसका श्रेणिक के साथ पूर्व जन्म का वैर था, इसलिए रानी को श्रेणिक का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। अभय कुमार ने उसे युक्ति से पूर्ण किया। बालक का जन्म होते ही चेन्ना ने उसे कूड़े पर फिकवा दिया। श्रेणिक ने उसे वापस मंगाया। उसकी अंगुली में घाव हो गया था तो चूस कर उसे राहत दी। बड़ा हुआ तो उसे राज्य लिप्सा जगी। पिता श्रेणिक को कारागृह में डालकर वह स्वयं राजा बन गया। पूर्व जन्म के वैर वश वह पिता को 100 कोड़े रोज मारता था। अशुभ कर्म क्षीण होने पर वह श्रेणिक को कारागृह से मुक्त करने गया, पर पुत्र को आते हुए देखकर श्रेणिक ने अंगूठी में छुपाया हुआ विष खा लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। चेन्ना भी पति का वियोग सहन न कर सकी। उसने चंदनबाला महासती के पास जाकर दीक्षा ली। निरतिचार संयम का पालन कर देवलोक में गई। वहां से चौकर महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेगी।